नमस्कार मित्रों, आपका अपना YouTube चैनल कमला क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं संस्कृत क्लास की ओर और अपनी कंटेंट की ओर। तो हम लोग पढ़ रहे थे व्युषम भाग 2 का सप्तम पाठ नीति श्लोका। सप्तम पाठ नीति श्लोका जो संस्कृत में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये संस्कृत का, इससे एक या 2-3 नंबर 100% फिक्स है, आना ही आना है। 2-3 नंबर, 2 या 3 नंबर 100% फिक्स है, आना ही आना है। जिसमें हम लोग कल कुछ पढ़े थे प्रथम पार्ट में। आज ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में देखते हैं कहाँ से पढ़ाना है। तो पहला और दूसरा श्लोक और परिचय हम ये कल जान चुके हैं ऑब्जेक्टिव सहित। तो आज हम लोग इसका तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तीसरा श्लोक से आरंभ करेंगे। तो चलो देखते हैं तीसरा श्लोक क्या कहता है। कह रहा, अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते। अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। मूढ़चेता नराधमः। एक बार फिर से इसको पढ़ देते हैं बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। मूढ़चेता नराधमः। तो पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। अनाहूतः, अनाहूतः मतलब होता है बच्चों बिना बुलाए। जैसे हम लोग के यहाँ प्रचलन है, हम सामाजिक रिलेशन के आधार पे किसी के यहाँ बिना बुलाए चले जाते हैं। हमको आने के लिए नहीं कहता है, हम बिन बुलाए एक सामाजिक रिलेशन के तौर पर क्या करते हैं, एक दूसरे के यहाँ चले जाते हैं। प्रविशति मतलब होता है प्रवेश करता है, मतलब जाता है। प्रवेश करता अर्थात जाता है। अपृष्टो, अपृष्टो मतलब होता है बिना पूछे। अपृष्टो का मतलब क्या होता है बच्चों? बिना पूछे। देखा होगा कई बच्चे या कोई व्यक्ति का ऐसे आदत होता है कि वह उसको आप कुछ कहिए या ना कहिए, वो चुपचाप बिना बुलाए या तो आ जाएगा, और आप लोग कोई मंत्रणा कर रहे होते हैं तो वह उसमें अपना विचार रखने लगता है कि नहीं, मेरे दृष्टिकोण से ऐसा होना चाहिए, ये काम ऐसे नहीं, इस तरह से होना चाहिए। तो बिना पूछे बहुभाषते, बहुभाषते का अर्थ होता है, बहु मतलब होता है बहुत, भाषते मतलब होता है बोलते हैं। बिना पूछे बहुत बोलते हैं। फिर इस लाइन का अर्थ देख लीजिए, कैसे जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है। अविश्वस्ते, अविश्वस्ते का मतलब होता है अविश्वासियों पर। अविश्वस्ते का अर्थ क्या होता है बच्चों? अविश्वासियों पर। विश्वसिति, विश्वसिति का अर्थ होता है विश्वास करता है। विश्वसिति का अर्थ क्या होता है बच्चों? विश्वास करता है। मूढ़चेता, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मूढ़ जोड़ चौ जोड़ एता। मूढ़ जोड़ चौ जोड़ एता। मूढ़ मतलब होता है मूर्ख, चौ मतलब होता है और, एता मतलब होता है ये।
या आप यह भी दे सकते हैं, या वे। नराधमः, नराधमा को हम खंडित करेंगे तो नर जोड़ अधमः, नर जोड़ अधमा होगा। तो वे व्यक्ति मूर्ख और नरों में, अधमा मतलब होता है नीच होता है, अधमो मतलब क्या होता है, नीच होता है। तो हम केवल इसका अर्थ जान रहे, फिर उसका विश्लेषण बताएंगे। तो पहले अर्थ जान लीजिए पूरा श्लोक का क्या होता है। ये कहते हैं, महात्मा विदुर जी कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है और अविश्वासियों पर विश्वास करता है, वे मूर्ख और नरों में अधम होता है। वे व्यक्ति मूर्ख और नरों में क्या होता है, अधम होता है। अधम का मतलब बताए बच्चों, नीच। हम लोग जिसको कहते हैं पतित आदमी, नीच। तो नरों में क्या होता है, नीच होता है। तो नरों में क्या होता है बच्चों, नीच होता है। तो चलिए इसका एक बार विश्लेषण जान लेते हैं। इस श्लोक के द्वारा महात्मा विदुर, नीतिज्ञ महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहां जाता है, मतलब अर्थात प्रवेश करता है, जो बिना पूछे आपके मंत्रणा में अपना विचार प्रस्तुत करने लगता है, बहुत बोलने लगता है, और जो विश्वास करने लायक व्यक्ति पर भी विश्वास करता है, जो विश्वास करने लायक व्यक्ति पर भी विश्वास करता है, वे पुरुष पहला तो मूर्ख होता है और दूसरी वो नरों में अधम होता है, मतलब नीच होता है। नरों में क्या होता है बच्चों, अधम होता है, यानी नीच होता है। नरों में क्या होता है, अधम होता है। तो फिर से एक बार विश्लेषण देख लीजिए कि जो व्यक्ति बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है और अविश्वासियों पर विश्वास करता है, अविश्वासियों पर बच्चों क्या करता है, विश्वास करता है, वे मूर्ख और नरों में अधम होता है। अधम यानी नीच होता है। अधम यानी क्या होता है बच्चों, नीच होता है। आशा करते हैं कि आप लोग इस श्लोक को समझ गए होंगे। तो क्या करें, आगे बढ़े बच्चों। तो इस श्लोक को समझ गए हैं, तो अब इसका अन्वया है, ये अन्वया भी वही सेम कहेगा। तो इसका हिंदी अनुवाद हम लोग देख लेते हैं। वही मूढ़ चेता नराधम अनाहुता प्रविशति, अपृष्ट अपि मतलब ही बहुभाषते, अविश्वस्ते च विश्वसिति। विश्वसिति मतलब जो व्यक्ति बिना बुलाए प्रवेश करता है, जो और बिना पूछे बहुत बोलता है और अविश्वासियों पर विश्वास करता है, वे मूर्ख और नरों में अधम होता, मतलब नीच होता है। वही इसका श्लोकार्थ लिखे हैं। श्लोकार्थ में ऐसे पुरुष जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है तथा अविश्वासियों पर विश्वास करता है, वे पुरुष मूर्ख और नरों में, यहां लगा लीजिएगा नरों में अधम होता है। नरों में क्या होता है बच्चों, अधम होता है। तो आशा करते हैं आप इस श्लोक को समझे होंगे, इस श्लोक का अर्थ, उसके बाद इसका विश्लेषण, अन्वया और इसका श्लोकार्थ। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव है,
उनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है। अभी तुरंत बताए बच्चों, मूर्ख और अधम। कौन प्रवेश करता है, मूर्ख और अधम प्रवेश करता है। देख लीजिए, मूर्ख और अधम कौन प्रवेश करता है बच्चों, मूर्ख और अधम। दूसरा ऑब्जेक्टिव है, मूर्ख और अधम व्यक्ति किस पर विश्वास करते हैं। किस पर विश्वास करते हैं बच्चों, तो अविश्वासियों पर। किस पर विश्वास करते हैं, अविश्वासियों पर क्या करता है, विश्वास करता है। अविश्वासियों पर क्या कर जाता है, विश्वास कर जाता है। ये भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव। इनको जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए सभी ऑब्जेक्टिव को नोट कीजिए और या हो सके, संभव हो सके तो आप फेर कीजिए, ताकि आगे आप लोगों को रिवाइज करने में कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए चलते हैं श्लोक संख्या 4 की ओर। कह रहा है, एको धर्म परम श्रेय, एको धर्म परम श्रेय, क्षमेका शांति रुतमा। एको धर्म परम श्रेय, क्षमेका शांति रुतमा, विद्येका परमा तृप्ति, अहिंसेका सुखावह। अहिंसेका सुखावह। फिर से एक बार श्लोक पढ़ते हैं, देखिए। एको धर्म परम श्रेय, क्षमेका शांति रुतमा, विद्येका परमा तृप्ति, अहिंसेका सुखावह। अहिंसेका सुखावह। तो इस श्लोक को हम लोग इसमें इसका केवल अर्थ जानते हैं, उसके बाद विश्लेषण देखेंगे। कह रहा है, एको, एको का मतलब होता है एक। एको का मतलब क्या होता है, एक। धर्म मतलब होता है बच्चों धर्म। अब जैसे हम लोग, जैसे हिंदू, कोई हिंदू होंगे तो उसका धर्म क्या है, सनातन। कोई मुस्लिम होंगे तो मुस्लिम का धर्म क्या है, इस्लाम। तो यहाँ पर जो है ना बच्चों, न तो सनातन धर्म की बात की जा रही है और न ही इस्लाम की बात की जा रही है। यहाँ पर केवल धर्म की बात, यानी यहाँ पर केवल धर्म का तात्पर्य है जो व्यक्ति जिस स्थान पे है उस व्यक्ति का अपना धर्म होना। जैसे हम लोग अपने माता पिता की नज़र में लड़का है तो हम लोग क्या है, बेटा है। तो हम लोगों को अपने बेटा का जो धर्म होना चाहिए माता पिता के प्रति, उसको निर्वहन करना चाहिए। कोई लड़की है तो वो अपने माता पिता के लिए बेटी है, तो उनकी जो धर्म है वो अपने धर्म को अपने माता पिता के प्रति निर्वहन करना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए बच्चों, निर्वहन करना चाहिए। वह यहाँ पर उस धर्म की बात की जा रही है, इसीलिए कह रहा है एक ही धर्म। परम मतलब होता है सबसे बड़ी। परम मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी। श्रेय, श्रेय मतलब होता है श्रेष्ठकारी। श्रेय का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठकारी होता है। क्षमेका, क्षमेका का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो क्षमेका का संधि विच्छेद होगा क्षमा जोड़ एका। क्षमा जोड़ एका, क्षमा जोड़ एका। एका मतलब हो जाएगा एक ही। क्षमा, एक ही क्षमा। शांति रुतमा, शांति रुतमा को खंडित करेंगे तो हो जाएगा शांति ही जोड़ उत्तमा। शांति ही जोड़ उत्तमा। उत्तमा मतलब होगा उत्तम शांति। कैसे, एक ही क्षमा उत्तम शांति। अगर आप किसी के ऊपर दया दिखा करके उनकी गलती को क्षमा कर देते हैं, अगर गलती को क्षमा कर देते हैं तो उस समय दोस्तों आपके मन में काफी ज्यादा शांति का अनुभव होता है। उसे कहा जाता है सबसे बड़ी शांति। तो एक ही क्षमा उत्तम शांति।
इस लाइन ऊपर वाले लाइन का अर्थ देख लीजिए, कह रहा है एक ही धर्म सबसे बड़ी श्रेष्ठकारी, एक ही क्षमा उत्तम शांति, एक ही क्षमा उत्तम शांति। विद्येका को खंडित करेंगे तो हो जाएगा विद्या जोड़ एका, विद्या जोड़ एका, एका मतलब हो जाएगा एक ही विद्या, एक ही विद्या। परमा मतलब सबसे बड़ी तृप्ति, तृप्ति का अर्थ हो जाएगा संतुष्टकारी होता है। हम मान लीजिए जो कार्य करते हैं, मेरे पास जो विद्या है तो हमको उसी विद्या में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। हम मान लीजिए शिक्षक हैं, मेरे पास पढ़ाने का गुण है, विद्या है, तो हमको एक विद्या है, जो भी हम काम कर रहे हैं अपने गुण के आधार पे, अपने ढंग के आधार पे, तो हमें उसी में संतुष्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? संतुष्ट होना चाहिए। इसीलिए कह रहा है एक ही विद्या सबसे बड़ी संतुष्टि। अहिंसा, अहिंसा को खंडित करेंगे तो हो जाएगा अहिंसा जोड़ एका, अहिंसा जोड़ एका, एक ही अहिंसा। सुखावह मतलब सर्व सुखकारी है। अगर आप किसी भी जीव हत्या नहीं करते हैं, आप अहिंसक हैं, तो वो सबसे बड़ी सुख है आपके लिए। आप सर्व सुख संपन्न व्यक्ति हुए। समझ गए बच्चों? इस लाइन का नीचे वाले लाइन का अर्थ देख लीजिए, कह रहा है एक ही विद्या सबसे बड़ी संतुष्टिकारी और एक ही अहिंसा सर्व सुखकारी होता है। एक ही अहिंसा क्या होता है बच्चों? सर्व सुखकारी होता है। तो पूरा श्लोक का अर्थ देख लीजिए, कह रहा है एक ही धर्म सबसे बड़ी श्रेष्ठकारी या परम श्रेष्ठकारी, एक ही क्षमा उत्तम शांति, एक ही क्षमा उत्तम शांति, एक ही विद्या सबसे बड़ी संतुष्टिकारी और एक ही अहिंसा सर्व सुखकारी होता है। एक ही अहिंसा बच्चों क्या होता है? सर्व सुखकारी होता है। तो इस श्लोक के द्वारा, मतलब इस श्लोक में महाराज धृतराष्ट्र महात्मा विदुर से कहते हैं कि हे विदुर, धर्म क्या है, व्यक्ति को किस प्रकार, यानी कितने धर्म प्राप्त व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए, किस प्रकार के व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए और क्षमा करने से हमें क्या चीज की प्राप्ति होगी। उसके बाद बोला हमें कितने विद्या होना चाहिए तो हमको संतुष्ट हो जाना चाहिए, और इस संसार में सर्व सुखकारी क्या है। इस प्रकार के प्रश्न करते हैं महात्मा विदुर के समीप, और उन्हीं का आंसर महात्मा विदुर, नीतिज्ञ महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे महाराज, एक ही धर्म परम श्रेष्ठकारी होता है, एक ही क्षमा उत्तम शांति होता है, एक ही विद्या सबसे बड़ी संतुष्टिकारी होता है, और एक ही अहिंसा सर्व सुखकारी होता है। तो अब सब में हम होता है नहीं लगाएं, कॉमन लेके लास्ट में एक ही बार लगा लेंगे बच्चों, होता है। तो एक ही धर्म परम श्रेष्ठकारी, एक ही क्षमा उत्तम शांति, एक ही विद्या सबसे बड़ी संतुष्टि, और एक ही अहिंसा सर्व सुखकारी होता है। एक ही अहिंसा बच्चों क्या होता है? सर्व सुखकारी होता है। चलिए अन्व्यास से समझते हैं थोड़ा। एक मतलब एक, एव मतलब ही, धर्म मतलब धर्म, परमम परम मतलब सबसे बड़ी, श्रेय मतलब श्रेष्ठकारी, एक ही धर्म सबसे बड़ी श्रेष्ठकारी। एका मतलब एक स्त्रीलिंग के लिए होता है,
एक ही, एक मतलब ही, एक ही क्षमा, उत्तमा शांति, उत्तम शांति होता है। एका विद्या परमातृप्ति, एक ही विद्या सबसे बड़ी संतुष्टकारी। एका अहिंसा चौ को यहां ले आएंगे, और एक ही अहिंसा सबसे बड़ी सुखकारी भवती मतलब होता है। भवती का मतलब क्या होता है बच्चों? होता है। तो चलिए आशा करते हैं इस श्लोक के अर्थ एवं इनका विश्लेषण और इनका तात्पर्य को समझ गए होंगे। अब चलते हैं इनका हिंदी अर्थ की ओर। जो पढ़ा है वही है, एक ही धर्म परम कल्याणकारी, एक ही क्षमा उत्तम शांति, एक ही विद्या सबसे बड़ी संतुष्टिकारी, और एक ही अहिंसा सर्व सुखकारी होता है। सर्व सुखकारी होता है। एक ही विद्या क्या होता है बच्चों? सर्व सुखकारी होता है। आशा करते हैं कि आप लोग इस श्लोक के अर्थ, विश्लेषण, अन्वय का अर्थ और श्लोकार्थ को समझे होंगे। अगर बच्चों किसी भी प्रकार की परेशानी आती है समझने में, तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव है, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा उत्तम शांति क्या होता है? बताइए, अभी तुरंत पढ़ाए हैं। उत्तम शांति क्या होता है बच्चों? तो हम पढ़ाए हैं एक ही क्षमा उत्तम शांति। एक ही क्षमा क्या होता है बच्चों? उत्तम शांति। दूसरा है सबसे बड़ी संतुष्टि क्या है? तो सबसे बड़ी संतुष्टि क्या है बच्चों? तो सबसे बड़ी संतुष्टि है एक ही विद्या। एक ही विद्या सबसे बड़ी संतुष्टि है। तीसरा ऑब्जेक्टिव कह रहा है सर्व सुखकारी क्या होता है? तो क्या बताएं? एक ही अहिंसा सर्व सुखकारी, मतलब अहिंसा। क्या? अहिंसा। चौथा ऑब्जेक्टिव है एक ही धर्म परम डैश है। एक ही धर्म परम डैश है, एक ही धर्म परम कल्याणकारी है या श्रेष्ठकारी है। फिर से एक बार ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। इसका पहला ऑब्जेक्टिव कहता है उत्तम शांति क्या है? तो कमेंट्स करके आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, क्षमा। सबसे बड़ी संतुष्टि क्या है? तो एक ही विद्या। एक ही विद्या। सर्व सुखकारी क्या है? तो अहिंसा। एक ही धर्म परम डैश है, तो कल्याणकारी है। क्या है बच्चों? कल्याणकारी है। तो चौथा श्लोक में अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों? तो क्या करें, आगे बढ़े ना।